किसान भाइयों नमस्कार। हम पिछले काफ़ी समय से प्याज को लगा रहे हैं, प्याज की खेती कर रहे हैं, लेकिन हम उत्पादन भी अच्छा ले लेते हैं, स्टॉक भी लंबे समय तक कर लेते हैं। उसके बाद भी हमें प्याज में अच्छा भाव नहीं मिल पाता। अच्छा भाव तो छोड़ो, हमें अपने अनुसार भी भाव नहीं मिल पाता। लेकिन अब हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे, अगले वर्ष 2023 में आपको किन 2 बातों का ध्यान रखना है और इन 2 बातों को थोड़ा-सा ध्यान से सुनिएगा और इनको थोड़ा-सा गहराई से सोचिएगा। आपको लगेगा कि ये 2 बातें बहुत ही छोटी-सी हैं, आप शायद इस कान से सुनेंगे और इस कान से निकाल देंगे। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो इन 2 बातों से अगले वर्ष 2023 में प्याज का भाव आपको ₹20 नहीं, ₹30 आराम से मिलेगा और भाव खुद आप तक चल के आएगा। तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू। उन 2 बातों में से पहली बात करते हैं। नाफेड किसान हित के लिए अब एक संगठन नहीं रहा। ये बात मैंने क्यों बोली वो आपको आगे समझ आएगी। क्योंकि नाफेड के द्वारा प्याज में भ्रष्टाचार हर वर्ष बढ़ता जा रहा है। नाफेड आप सभी को मालूम है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा एक संस्था बनाई गई है, जो हर वर्ष प्याज को स्टॉक करता है और मंडियों में प्याज को उतारता है। पिछले 4-5 वर्षों में नाफेड ने अपने प्याज स्टॉक को बेचने का जो तरीका है वो पूरी तरह से बदल दिया है। यानी कि अगर आप पिछले 3-4 साल पहले देखोगे और अब देखोगे तो इसमें काफ़ी बड़ा अंतर है। पहले जितने भी सेंटर होते थे, जैसे कि दिल्ली आज़ादपुर मंडी, बॉम्बे, यहाँ पर नाफेड का प्याज उतरता था और खुली बिक्री होती थी। लेकिन अब यहाँ मंडियों में भी जो नाफेड का प्याज उतरता है वो व्यापारी भाइयों के द्वारा खरीदा जा रहा है। तो यहाँ पर किसान हित में काम कहाँ हो रहा है। अब नाफेड केवल अपने फायदे के लिए ही प्याज स्टॉक करती है। अब नाफेड का ये जो भ्रष्टाचार है इसको कैसे रोका जाए, कौन इसे रोक सकता है? तो किसान भाइयों, इसे कोई और नहीं, आप रोक सकते हैं। कैसे? अगले वर्ष 2023 में किसान भाई अपना एक भी प्याज नाफेड को ना बेचे, या अगर बेचे तो बस अपने खुद का एक भाव फिक्स कर ले और उस भाव से कम भाव पर नाफेड को प्याज ना दे। मान के चलिए आपने नाफेड को प्याज बेचने का फैसला किया, तो नाफेड से आप मुंह मांगा भाव ले, उनको बोले कि हम ₹20, ₹25, ₹30, जो भी भाव आपको चाहिए, हम इससे कम पे नहीं बेचेंगे। क्योंकि किसान भाइयों, अगर आप कम भाव पे उनको देते हैं तो आगे चलकर वो हमारे लिए ही मुसीबत बन जाता है, जैसे कि अभी बना हुआ है। तो इसीलिए या तो आपको भाव वहाँ पे अच्छा मिलना चाहिए या फिर उनको प्याज नहीं देना चाहिए। ये निर्भर करेगा आपके ऊपर कि आप इस पे कितना अटल रहते हैं। और देखने वाली बात ये होगी कि अगले वर्ष 2023 में नाफेड को प्याज खरीदने में, यानी कि बफर स्टॉक बनाने में आसानी होती है या फिर नहीं। और हाँ किसान भाइयों, एक बात और बताना चाहूँगा, नाफेड में काफ़ी बड़े-बड़े घोटाले यहाँ पे हो रहे हैं प्याज को लेकर ख़ास तौर पे, और कुछ ऐसी बातें जो सरकार खुद बाहर नहीं आने देती। और अब दूसरी कौन-सी बात है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए? किसान भाइयों, अब प्याज की बुआई हमें कम करनी चाहिए, क्योंकि प्रति वर्ष प्याज की जो बुआई है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, गुजरात हो या फिर हरियाणा हो, सभी जगहों पर अब प्याज की जो बुआई है, प्याज की जो खेती है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। हमें प्याज की बुआई इसलिए कम करनी चाहिए ताकि एक सीमित मात्रा में उत्पादन होगा प्याज का, तब जाकर उसकी कीमत हमारे पास खुद चलकर आएगी और प्याज भाव ₹20 नहीं, फिर हमें ₹30 का भी भाव मिलेगा, और वो भी आसानी से। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि करण भाई, हमारे पास तो 5 बीघा ज़मीन है, अगर हमने 2 या ढाई बीघा में प्याज लगा भी लिया तो बाकी ज़मीन का क्या करेंगे? बाकी ज़मीन पर आप सभी ऐसी फसल को लगाएँ जिसमें सरकार आपसे एमएसपी पर फसल को खरीदती है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा मौका इस वर्ष बन रहा है, वो है मक्के की फसल में। देखो, इस वर्ष अमेरिकी कृषि विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट में बताया है कि वर्ष 2022 और 2023 में वैश्विक मक्का उत्पादन 3.2 मिलियन टन कम रहने का अनुमान लगाया गया है, और कुल मिलाकर अमेरिका में मक्के की फसलों का उत्पादन 15.5 मिलियन टन की घटने की संभावना है। इस तरह से अगर देखा जाए तो अन्य देशों में भी मक्के की फसल के उत्पादन में गिरावट आने की पूरी संभावना लगाई जा रही है। तो यहाँ पर एक मक्के की एक जो फसल है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर इसके अलावा गेहूं की फसल है, चने की फसल है, बहुत सारी फसलें हैं जिस पे सरकार एमएसपी देती है। तो हमें उनकी तरफ भी रुख करना चाहिए कि अगर हमें प्याज में भाव नहीं मिलता या फिर किसी भी तरह से प्याज में नुकसान होता है, तो हमें यहाँ से उसका कवर मिल सके, यहाँ से जो उसकी भरपाई है वो पूरी तरह से हो सके।
अब ये तो 2 बातों का ध्यान हमें रखना ही है, लेकिन इसके साथ हमें एक बोनस बात और करते हैं, वो है कि जब हम अपने प्याज को खेतों से निकालते हैं अप्रैल के महीने में, मार्च के महीने में, हो सकता है कुछ किसान भाई इसके बाद भी निकालते हों, क्योंकि सबका समय अलग-अलग होता है। तो जब भी आप अपने प्याज को निकालें, स्टॉक करने से पहले अपनी इतनी प्याज को बेचें जिससे आप संतुष्ट हो सकें। मान लीजिए आपने 1 बीघा में प्याज लगाई है और आपको 80 कट्टों का उत्पादन मिला, उसमें से कम 20-25 कट्टे ज़रूर बेचें। उससे ज़्यादा बेचना हो तो उससे ज़्यादा भी बेचें, क्योंकि उस समय भी भाव अच्छा होता है। क्योंकि जब नया प्याज आता है ना, जब नई प्याज खेतों से निकलती है, उस समय मंडियों में भाव अच्छा देखने को मिलता है। जैसे कि अभी हाल-फिलहाल में नई प्याज में भी यही स्थिति बन रही है। और उसके अलावा जो भी आपका प्याज बचा उसको आप स्टॉक कर सकते हैं और समय-समय पे बाज़ार को देखते हुए निकाल सकते हैं। ये थी किसान भाइयों कुछ बातें जिनका आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। अब समय पहले जैसा नहीं है और समय के साथ अगर हम नहीं बदले तो हमें नुकसान होता रहेगा जैसे अभी हो रहा है। तो इसीलिए समय के साथ चलिए, दुनिया के साथ चलिए, ताकि आपको भी यहाँ से एक अच्छा मुनाफ़ा मिल सके। और हमेशा मैंने एक बात बोली है कि अब हम किसान का जो एक दिमाग है वो केवल खेती में लगाएँ, लेकिन जब बात आती है फसल को बेचने की तो वहाँ पर दिमाग हमारा व्यापारी की तरह होना चाहिए। बाकी आप सभी किसान भाई इन बातों से कितना सहमत है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब बात करें आज बैंगलोर मंडी में कुल लगभग नए और पुराने प्याज की आवक रही 49,450 कट्टों की, जो कि शनिवार के मुकाबले आज थोड़ी-सी बढ़ चुकी है। इसमें नए प्याज की आवक रही लगभग 100 ट्रक की, जिसमें आज कर्नाटक का नया प्याज ₹500 से ₹2600 तक बिका और आंध्र प्रदेश का नया प्याज ₹500 से ₹1700 तक बिका। और वहीं बात करें प्याज निर्यात की, जिसमें पिछले 2 दिनों से सुधार देखने को मिला है। आज गोशडांगा बॉर्डर से बांग्लादेश में लगभग 8 से 10 प्याज के ट्रक निर्यात किए गए। कल 27 नवंबर को गोशडांगा बॉर्डर से लगभग 6 ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए और 2 ट्रक का बैलेंस बचा। कल गोशडांगा बॉर्डर से मध्य प्रदेश का सुपर क्वालिटी का प्याज भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग ₹16 से ₹22, गुजरात का प्याज ₹20 से ₹22, बिहार के पटना का प्याज ₹19 से ₹20, नासिक का सुपर मीडियम मोटा प्याज ₹23 से ₹24 और नासिक का गोल्टा गोल्टी प्याज ₹18 से ₹23 तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया। कल फिर प्याज निर्यात भाव में 1 से ₹2 की तेजी रही और पिछले 2 दिनों में प्याज निर्यात भाव में थोड़ा बहुत सुधार हमें देखने को मिला है। तो आइए अब देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट। और सबसे पहले बात करते हैं लहसुन की। लहसुन बिका आज 1-2 लोट ऊपर में ₹2300, एक्स्ट्रा सुपर माल 1500 से ₹2000, सुपर माल 1000 से ₹1500, एवरेज माल 800 से ₹1300, मीडियम माल 600 से ₹800, हल्का माल 200 से ₹500। और आवक रही आज लहसुन की इंदौर मंडी में लगभग 10,000 कट्टों की। और शनिवार के मुकाबले आज भी लहसुन में भाव लगभग सामान्य देखने को ही मिला। कुछ ऊंचे में एक आध दो लोट कहीं ना कहीं बिक रहे होंगे 3,000-2,500 भी, लेकिन अधिकतर लहसुन अभी इसी भाव पर बिक रहा है। वहीं बात करें पुराने प्याज की, पुराना प्याज आज 1-2 लोट ऊपर में ₹1,300 बिका, एक्स्ट्रा सुपर माल 1,000 से ₹1,200, सुपर माल 800 से ₹1,100, एवरेज माल 500 से ₹1,000, गोल्टा माल 300 से ₹600, गोल्टी माल 300 से ₹500, छांटन माल 200 से ₹400। और आज आवक रही लगभग 35,000 से 40,000 कट्टों की। और कल के मुकाबले यानी शनिवार के मुकाबले पुराने प्याज भाव में थोड़ी सी मंदी रही है। और वहीं बात करते हैं नए प्याज की। नया प्याज आज ₹800 से ₹2,300 बिका और आज आवक रही लगभग 30,000 से 35,000 कट्टों की, जो कि शनिवार के मुकाबले आज थोड़ी सी बड़ी है। अभी इंदौर मंडी में खांडवा और महाराष्ट्र का प्याज अधिक आ रहा है, वो भी नया वाला। और अब बात करते हैं आलू की। चिप्स आलू बिका 1,000 से ₹1,400, ज्योति आलू 1,000 से ₹1,400, गुल्ला माल 300 से ₹700 और छांटन माल 100 से ₹300। और आवक रही आज पुराने आलू की लगभग 8,000 से 10,000 कट्टों की। और शनिवार के मुकाबले आज इंदौर मंडी में आलू में भी भाव लगभग सामान्य देखने को ही मिले। वहीं बात करते हैं नए आलू की। नया आलू बिका 1,200 से लेकर ₹2,800। कुछ और बढ़िया आलू था जो कि ₹2900 बिका है। वहीं आज नए आलू की आवक रही लगभग 500 से लेकर 1,000 कट्टों की, जो कि शनिवार के मुकाबले आज थोड़ी सी बड़ी है। तो आज का ये पूरा वीडियो आप सभी किसान भाइयों को कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। हमारे सभी किसान भाइयों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हाँ किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक आपके अपने मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मंडी भाव अपडेट ऑफिशियल फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सभी दिए गए हैं। मिलते हैं आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।